ब्रह्मांड ने हमेशा से इंसानों को मोहित किया है। ये रहस्य और अजूबों का संसार है जो हमें उस विशालता की याद दिलाता है जिसमें हम रहते हैं। हाल ही में आसमान ने अद्भुत नजारा दिखाया है। जरा सोचिए, रात के आसमान में हरा, नीला और लाल रंग ऐसे नाच रहे हैं जैसे पिछले 500 सालों में कभी नहीं देखे होंगे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, हकीकत थी। हमारी पृथ्वी पर 500 सालों में सबसे शानदार ऑरोरा दिखाई दिए। एक लुभावना नजारा जिसने देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन ये सब कुछ नहीं था। हमारे अपने तारे, सूरज ने भी इस खगोलीय नृत्य में शामिल होने का फैसला किया। इसने ऐसी उग्रता दिखाई जो कम ही देखने को मिलती है। एक ही महीने में रिकॉर्ड तोड़ 82 सोलर फ्लेयर्स छोड़े। आतिशबाजी के इस अद्भुत नजारे ने वैज्ञानिकों और आम लोगों को हैरान कर दिया है। इन घटनाओं का विशाल पैमाना उस विशाल शक्ति की याद दिलाता है जो हमारे ब्रह्मांड में निवास करती है। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें प्रेरित और विनम्र दोनों कर सकती है, जो हमें अपने आसपास के रहस्यों में गहराई से उतरने के लिए प्रेरित करती है। इस अभूतपूर्व सौर गतिविधि ने सवालों का एक तूफान ला दिया है। प्रकाश और ऊर्जा के ये शानदार प्रदर्शन का क्या कारण है और पृथ्वी पर हमारे लिए इनका क्या अर्थ है? ऊपर हो रहे इस खगोलीय नृत्य को समझने के लिए हमें पहले अपने सौर मंडल के केंद्र सूर्य की यात्रा करनी होगी। सूर्य आग का एक स्थिर गोला नहीं है, बल्कि एक गतिशील और अशांत सत्ता है। यह एक विशाल भट्टी है जो परमाणु संलयन द्वारा संचालित होती है, जो लगातार आवेशित कणों की एक धारा को उछालती रहती है, जिसे सौर हवा के रूप में जाना जाता है। कभी कभी सूर्य महाकाव्य अनुपात का गुस्सा दिखाता है। ऊर्जा और विकिरण का अचानक विस्फोट करता है, एक सौर ज्वाला। ये फ्लेयर्स अक्सर कोरोनल मास इजेक्शन के साथ होते हैं, प्लाज्मा के बीड़ी विस्फोट जो अविश्वसनीय गति से अंतरिक्ष में घूमते हैं। जब सूर्य के ये आवेशित कण सौर हवा द्वारा ले जाए जाते हैं या सौर ज्वालाओं द्वारा विस्फोटित होते हैं तो पृथ्वी तक पहुंचते हैं और हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र का सामना करते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को एक विशाल ढाल के रूप में सोचें, जो सूर्य के अधिकांश ऊर्जावान हमले को रोक देती है। हालांकि ध्रुवों पर जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मिलती हैं, इनमें से कुछ आवेशित कण चुपके से प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं। वे हमारे वायुमंडल में परमाणुओं से टकराते हैं, उन्हें ऊर्जावान बनाते हैं और उन्हें चमकने का कारण बनते हैं। यह अलौकिक चमक वह है जिसे हम उत्तर में ऑरोरा बोरेलिस और दक्षिण में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ऑरोरा के रंग इस बात पर निर्भर करते हैं कि किस प्रकार का परमाणु सक्रिय हो रहा है। हरा सबसे आम रंग ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। नाइट्रोजन नीले और बैंगनी रंग देता है, जबकि लाल सबसे दुर्लभ और सबसे तीव्र उच्च ऊंचाई पर ऑक्सीजन द्वारा भी निर्मित होता है। कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का यह ब्रह्मांडीय नृत्य एक लुभावना नजारा बनाता है जो हमारे ब्रह्मांड की परस्पर व बंधन हाइट का प्रमाण है। सौर गतिविधि में हालिया उछाल, जबकि उल्लेखनीय है, पूरी तरह से अभूतपूर्व नहीं है। इतिहास ऐसी ही घटनाओं की कहानियां कहता है जो हमें सूर्य की अपार शक्ति और हमारी अपनी भेद्यता की याद दिलाता है। ऐसी ही एक घटना जो विज्ञान के इतिहास में दर्ज है वह है 1859 की कैरिंगटन घटना। इस घटना के दौरान अब तक दर्ज किया गया सबसे बड़ा सौर तूफान पृथ्वी से टकराया था। दुनिया भर में टेलीग्राफ सिस्टम गड्ढ गए। कुछ ऑपरेटरों ने बिजली के झटके लगने की सूचना दी। ऑरोरा, जो आमतौर पर ध्रुवीय अक्षांशों तक ही सीमित होते हैं, क्यूबा और हवाई तक दक्षिण में देखे गए थे। अगर उस परिमाण का तूफान आ जाता है तो परिणाम कहीं अधिक गंभीर होंगे। हमारी आधुनिक दुनिया, जो तकनीक पर बहुत अधिक निर्भर है, सौर स्टॉर्म्सों के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील है। एक सीधा प्रहार पावर ग्रिड को पंगु बना सकता है, संचार नेटवर्क को बाधित कर सकता है और उपग्रहों को निष्क्रिय कर सकता है। संभावित रूप से खरबों डॉलर का नुकसान और व्यापक अराजकता पैदा कर सकता है। हाल ही में सौर ज्वालाएं, हालांकि कैरिंगटन घटना जितनी शक्तिशाली नहीं है, हमारी भेद्यता की कड़ेड़ी याद दिलाती है। भाग 4, सूर्य की सिम्फनी, एक नाजुक संतुलन। सूर्य के साथ हमारा रिश्ता नाजुक संतुलन का है। यह हमारे ग्रह की जीवनदायिनी है, जो प्रकाश और गर्मी प्रदान करती है, जो जीवन को संभव बनाती है। फिर भी इसका उग्र स्वभाव हमारी तकनीकी सभ्यता के लिए खतरा भी पैदा कर सकता है। इस जटिल रिश्ते को समझना न केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा के लिए,
बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। सौर गतिविधि में हालिया उछाल जबकि विस्मयकारी है। अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान के महत्व को रेखांकित करता है। जिस तरह हम तूफान और बर्फीले तूफान की तैयारी के लिए स्थलीय मौसम की निगरानी करते हैं, उसी तरह हमें सौर स्टॉर्म्सों के प्रभाव की भविष्यवाणी और उन्हें कम करने के लिए मजबूत प्रणालियां विकसित करनी चाहिए। सूर्य के व्यवहार और पृथ्वी पर इसके प्रभाव का अध्ययन करके हम अपने बुनियादी ढांचे की रक्षा और अपने तकनीकी समाज के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। यह केवल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का काम नहीं है, इसके लिए वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। डेटा साझा करने, अनुसंधान के समन्वय और अंतरिक्ष के मौसम से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक योजनाएं विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। हमारी तकनीकी सभ्यता का भविष्य सूर्य के मनमौजी स्वभाव को समझने और उसके अनुकूल ढलने की हमारी क्षमता पर निर्भर हो सकता है। भाग 5। खोजों का एक ब्रह्मांड हमारा इंतजार कर रहा है। हाल ही में हुई सौर घटनाओं ने अपने चमकदार ऑनरोरा और रिकॉर्ड तोड़ फ्लेयर्स के साथ हमारी कल्पनाओं को मोहित कर लिया है और हमें ब्रह्मांड की विस्मयकारी शक्ति की याद दिला दी है। लेकिन उन्होंने हमें एक अनूठा अवसर भी प्रदान किया है, सूर्य के रहस्यों और हमारे ग्रह पर इसके प्रभाव में गहराई से जाने का मौका। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष के विशाल विस्तार का पता लगाना जारी रखते हैं, हमारा सामना और भी अधिक आकर्षक और चुनौतीपूर्ण घटनाओं से होने वाला है। ये खोजें निस्संदेह हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाएंगी, हमें चीजों की भव्य योजना में अपनी जगह का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करेंगी। ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की खोज बिना अंत की यात्रा है, जो न केवल ब्रह्मांड बल्कि हमारी अपनी उत्पत्ति और नियति को भी रोशन करने का वादा करती है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो याद रखें कि आप एक गतिशील और हमेशा बदलते ब्रह्मांड को देख रहे हैं। यह अजूबों से भरा ब्रह्मांड है जो तलाशे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। और कौन जानता है कि ऊपर आकाशीय टेपेस्ट्री में कौन से लुभावने नजारे हमारा इंतजार कर रहे हैं। एक बात पक्की है, ब्रह्मांड हमें आश्चर्यचकित और प्रेरित करता रहेगा, हमें सितारों और उससे आगे तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता रहेगा।